एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 12 साल थी। रवि बहुत मेहनती, समझदार और सपने देखने वाला बच्चा था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जो हर दिन उसे अंदर ही अंदर दुखी कर देती थी। उसका अपना घर नहीं था। रवि अपनी मां के साथ गांव के किनारे एक पुराने टीन के शेड में रहता था। बरसात आती तो छत टपकने लगती, गर्मी में टीन आग की तरह तपता और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक घुस जाती। हर मौसम उनके लिए एक नई परेशानी लेकर आता था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। पानी छत से टपक कर कमरे में भरने लगा। रवि एक कोने में बैठा अपनी किताबों को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने माँ से पूछा, माँ, क्या हमारा भी कभी अपना घर होगा? माँ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बेटा, मेहनत और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। लेकिन माँ की आंखों में छिपी चिंता रवि साफ देख सकता था। उस रात रवि देर तक जागता रहा। बाहर बारिश की आवाज आ रही थी और उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, काश एक अपना घर होता। अगले दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई पुलिस अधिकारी। जब रवि की बारी आई तो वह खड़ा हुआ और बोला, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ताकि सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बना सकूं। पूरी कक्षा कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। शिक्षक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा सपना बहुत सुंदर है, इसे कभी मत छोड़ना। उस दिन के बाद रवि ने पढ़ाई में और अधिक मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ता, स्कूल जाता और शाम को गांव की छोटी सी दुकान पर काम करके माँ की मदद भी करता। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई। रवि ने कम खर्च में मजबूत घर बनाने का एक मॉडल तैयार किया। उसने मिट्टी, बांस और पुनः उपयोग की जाने वाली चीजों से एक छोटा सा घर बनाया। जब निर्णायकों ने उसका मॉडल देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, तुमने यह विचार कहां से लिया? रवि ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बिना घर के रहना कितना मुश्किल होता है। रवि प्रतियोगिता में प्रथम आया। उसे छात्रवृत्ति मिली, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च निकल गया। साल गुजरते गए। रवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। अब उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। उसने अपनी पहली तनख्वाह का एक हिस्सा बचाया और माँ के हाथ में रख दिया। माँ ने पूछा, यह किस लिए? रवि मुस्कुराया, हमारे सपनों के घर के लिए। माँ की आंखें भर आईं। कुछ वर्षों बाद रवि ने गांव में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा। वहां एक सुंदर घर बनने लगा। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार, मेहनत और सपनों की नींव थी। जब घर बनकर तैयार हुआ तो रवि माँ को लेकर वहां पहुंचा। मुख्य दरवाजे पर फूलों की माला लगी थी। आंगन में तुलसी का पौधा था। खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। माँ ने घर के अंदर कदम रखा और चारों ओर देखने लगी। क्या यह सचमुच हमारा घर है? उन्होंने भावुक होकर पूछा। रवि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, अब बारिश में हमें बाल्टी नहीं रखनी पड़ेगी, अब गर्मी में छत नहीं तपेगी, अब यह घर हमारा है। माँ ने रवि को गले लगा लिया। उस रात दोनों नए घर की छत पर बैठे आसमान के तारों को देख रहे थे। वही तारे थे, वही आसमान था, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। रवि को वह बरसाती रात याद आई जब उसने मन ही मन कहा था, काश एक अपना घर होता। आज उसका सपना सच हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रवि ने अपने गांव के उन परिवारों की मदद शुरू की जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं थे। उसने कम लागत वाले घरों की योजना बनाई और कई जरूरतमंद लोगों के लिए घर बनवाने में सहायता की। जब भी कोई नया परिवार अपने घर में प्रवेश करता, उनके चेहरों पर खुशी देखकर रवि को वही सुकून मिलता जो उसे अपने घर के दिन मिला था। रवि समझ चुका था कि घर केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनता। घर बनता है प्यार, सुरक्षा, अपनापन और उम्मीद से। और इसलिए वह हमेशा कहता था, जिसके पास अपना घर होता है उसके पास सिर्फ एक छत नहीं बल्कि सपनों को उड़ान देने की जगह होती है। सीख, कठिन परिस्थितियां हमारे सपनों को रोक नहीं सकती। अगर मेहनत, धैर्य और उम्मीद बनी रहे तो एक दिन सबसे बड़ा सपना भी सच हो सकता है।